दोस्तों आपको बताना चाहूँगा एमएस वर्ड में अभी तक हम काफ़ी कुछ सिखा चुके हैं, जैसे कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब। आज की इस वीडियो में आप रिव्यू टैब के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में टोटल यहाँ पर 7 कमांड ग्रुप्स हैं, जिनमें पहला हमारा प्रूफिंग है। इसके बाद लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, यानी कि रिव्यू टैब का यूज हम उस टाइम पर करते हैं जब एक हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, तो उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह हो या कोई भी उसमें हम कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें या उसमें से कोई चीज़ हटाना चाहें, मिस्टेक वगैरह उसमें हुई या नहीं हुई, तो उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हम एक बार उसका रिव्यू ले लेते हैं, जैसा कि इसका नाम भी है रिव्यू। ठीक है, तो फाइनल डॉक्यूमेंट प्रिंट करने या किसी के पास सेंड करने से पहले हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शन को आप इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एक देखिए, मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, इसे हम अपना फाइनल डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रूफिंग में सबसे पहला ऑप्शन हमारा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी हमारी स्पेलिंग या ग्रामर अगर मिस्टेक हो तो वो यहाँ पर शो हो जाए। ठीक, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइम पे इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं, क्योंकि अभी कोई मिस्टेक है ही नहीं, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं और हम इसमें खुद से इसमें कुछ मिस्टेक्स करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से हम किसी वर्ड को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, या कुछ ऐड कर देते हैं इसमें या कुछ इसमें रिमूव कर देते हैं। इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर शो हो चुके हैं। ऊपर की साइड जो ऑप्शन है वो हमें मिल रहे हैं और नीचे की साइड भी ऑप्शन मिल रहे हैं सजेशन में। ठीक, यानी कि हमने कोई वर्ड डिलीट किया है तो उसी से संबंधित सजेशन में हमें यहाँ पर वर्ड मिल रहे हैं। अगर उसे हम चेंज करना चाहें तो चेंज पे क्लिक कर दें। ठीक है, या किसी दूसरे पे जाना चाहें तो, या हम सब जितने भी सभी को चेंज करना चाहें तो उस पर कर दें, ऑटो करेक्ट पे क्लिक कर दें। इसी प्रकार ऊपर भी हैं, अगर उसे इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने जो भी डाटा आपका उसे इग्नोर कर सकते हैं, या इग्नोर रूल्स पे आप क्लिक कर दें। ठीक है, या आप यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस पे क्लिक कर दें, जितने भी सेंटेंस हों तो सभी में आप देख पाएंगे। तो यहाँ से आप इसे इग्नोर कर सकते हैं ऊपर से, और नीचे की जगह से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो हमारा डॉक्यूमेंट लैंग्वेज इंग्लिश में है, तो अगर आपका हिंदी भी किसी अन्य लैंग्वेज में हो तो उसे भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से क्लोज कर दें। ठीक है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर से संबंधित मिस्टेक को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ईजिली से। ठीक है, इसका दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारा रिसर्च का है। रिसर्च क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वर्ड है, अगर आप उसे रिसर्च करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर रिसर्च उसे कर सकते हैं। ठीक, तो आपको स्पेस किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है, इसके बाद रिसर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, पर दोस्तों आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है, तभी ये वर्क आपका हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद सेंड पे क्लिक करें। बट दोस्तों जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हों तभी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप क्लोज कर दें। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारा थेसर्स। इसका यूज क्या है, इसका यूज है यानी कि कोई भी हमारा वर्ड है तो उसके मिलते जुलते वर्ड को जी हमें सजेशन में दे देता है। ठीक है, इसे आप विदाउट इंटरनेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड पे आप जैसे क्लिक करें या उसे सिंपली सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इस आइकन पे जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करें तो देखिए सजेशन में हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक वर्ड से मिलते हुए और भी कितने वर्ड हो सकते हैं मिलते जुलते। ठीक है, तो उसी का काम इसका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड काउंट। इस पर क्लिक करके आप कितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक, कितने वर्ड हैं, कैरेक्टर कितने, स्पेस कितने हैं, कितनी लिंक्स हैं, सब कुछ लाइन्स वगैरह हमें सब कुछ इसमें शो हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लैंग्वेज में ट्रांसलेट का। ठीक, तो इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इसे अगर हम हिंदी में या किसी अन्य लैंग्वेज में चेंज करना चाहें तो उसे हम करेंगे ट्रांसलेट की मदद से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, हम सिंपली यहाँ से चाहें तो हम डॉक्यूमेंट को किसी स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो इसकी मदद से आप कर लेंगे, जो हमें एक वेब ब्राउज़र पर यहाँ से सेंड कर देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। जितने भी पार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उतने को ही ये हिंदी से इंग्लिश में या किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में चेंज करेगा, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को ये नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनी ट्रांसलेटर इंग्लिश। ठीक है, तो इसका भी यूज हमारा
किसी भी स्पेसिफिक भाषा में ही चेंज करने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूरत के हिसाब में किसी का भी चूज कर लें, जैसा भी आप करना चाहें, बट इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी प्रारंभिक लैंग्वेज को चूज कर लें। इसके बाद यहाँ पर आप जिस भी लैंग्वेज में चूज करना चाहें, हिंदी इंग्लिश, उसमें चेंज कर लें। इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लैंग्वेज यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला कमांड ग्रुप है हमारा कमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के बारे में हम एक शॉर्ट नोट के थ्रू उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली न्यू कमेंट्स के आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इस वर्ड के, इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पर आप लिख दें। ठीक, वो आपको कमेंट्स में शो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना, आप एक से ज़्यादा भी कमेंट्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक दूसरी कमेंट लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर हमने पैराग्राफ 1 लिखा है, यहाँ पर हम पैराग्राफ 2 लिख देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ हम 2 लिख देंगे तो हमारे यहाँ पर टोटल 2 कमेंट्स हो जाएंगे। जैसे हम 2 कमेंट्स हमने इसमें ऐड किए, आप देखेंगे कुछ ऑप्शन और यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो हैं हमारे प्रीवियस और नेक्स्ट, यानी कि जब एक से ज़्यादा कमेंट होंगे तो प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट्स के ऑप्शन पर हम जंप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हम जंप हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट का, यहाँ से हम किसी भी जो भी सिलेक्टेड कमेंट्स का ऑप्शन होगा उसे डिलीट कर सकते हैं और नीचे वाली की मदद से संपूर्ण कमेंट्स को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर डिलीट अभी करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग में ट्रैक चेंजेस पहला ऑप्शन है हमारा। ठीक है, अब इसके बारे में पहले हम आपको बता दें, मान लीजिए कोई हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इसमें हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो वो हमें पता रहने चाहिए हमने कौन कौन से चेंजेस किए थे। वही काम करता है हमारा ट्रैक चेंजेस। ठीक, तो इसे एक्टिव करने के लिए सिंपली इस पर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सारा कार्य कर लेते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ से किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक, बैक स्पेस की मदद से हटा दें, तो हटाएंगे तो वो यहाँ पर स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे और कुछ भी। ठीक है, तो देखिए वो हमारा यहाँ पर दिख जाएगा क्या हमने लिखा है। जैसे उस पर कर्सर को ले जाएंगे तो ये भी पता चलेगा किस टाइम पर, किस डेट को और किस व्यक्ति ने इसे डिलीट या किसी स्पेसिफिक वर्ड को यहाँ पर इंसर्ट किया। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर शो हो जाएगी जब जैसे हम उस पर माउस का कर्सर ले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी अन्य कैरेक्टर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और कुछ नया कैरेक्टर यहाँ पर या वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दूसरा ऑप्शन है चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन। तो यहाँ से आप ट्रैकिंग के चेंज ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ आप जैसे इसमें इंसर्ट करना चाहें तो उसको किस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस कलर में रखना चाहें, या किसी जो कीवर्ड या वर्ड जो आप डिलीट कर रहे हैं तो उसको किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं। ठीक है, किस कलर में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चेंज यूजर नेम। यहाँ से आप यूजर के नेम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने नाम लिखा हुआ है, इसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कलर थीम, यानी कि जो IMS वर्ड की आपकी जो भी लेआउट है उसे भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू, सिल्वर और ब्लैक 3 कलर यहाँ पर हैं, जो भी आप पसंद आए उसे चूज कर लें। इसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करें तो उसी प्रकार की आपकी IMS वर्ड का लेआउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऊपर की साइड आप देखेंगे फाइनल शो मार्कअप। इसमें क्या है, जितने भी हमने चेंजेस किए हैं उसे हम किस फॉर्मेट में देख पाएंगे। तो फाइनल शो मार्कअप पे क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या आपने डिलीट किया और क्या आपने इसमें इंसर्ट किया, वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ठीक है, नीचे है हमारा फाइनल, यानी कि जब आपने कोई भी इसमें चेंजेस कर दिए तो फाइनल पे क्लिक करेंगे तो जो चेंजेस किया केवल वही इसमें दिखेगा, जो डिलीट किया वो नहीं दिखेगा। ठीक, इसके बाद ओरिजिनल शो मार्कअप है। ओरिजिनल शो मार्कअप भी हमारा बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, इसमें भी डिलीट किया हुआ भी दिखेगा और जो इंसर्ट किया वो भी हमें दिखेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो लास्ट है ओरिजिनल यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पर हमारा डॉक्यूमेंट कैसा था वो वाला हमें दिखेगा। ठीक है, चेंजेस नहीं दिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम इनका यूज करके देख सकते हैं। जिस भी फॉर्मेट में आप देखना चाहें उस पर क्लिक करें तो उसी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा शो मार्कअप। ठीक है, तो किस फॉर्मेट में आप देखना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर कमेंट्स है, यहाँ पर सभी टिक लगे हुए हैं। ठीक है, टिक लगा हुआ है तभी हमें कमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे हमने कमेंट्स का टिक हटा दिया तो हमें यहाँ पर कमेंट अनविजिबल हो गई। ठीक, जैसे इस पर क्लिक करें तो हमें दिखाई देगी। ठीक, इसी प्रकार से लिंक है, इंसर्शन है, डिलीशन है, जो टिक है, जैसे इस पर हम क्लिक करें तो हमें दिखेगा ही नहीं हमने क्या चेंजेस किया क्या नहीं किया। तो उसी ज़रूरत के हिसाब में इसे हम टिक करके रखते हैं। ठीक, आप भी रख सकते हैं। इसी प्रकार फॉर्मेटिंग है
मार्कअप एंड हाईलाइट, बैलून सबसे इम्पोर्टेंट बैलून। यहाँ पर ऑप्शन है शो रिविजन्स इन बैलून, जैसे इस पर क्लिक करें तो हमें ए भी दिखेगा इसमें क्या हमने डिलीट किया है, ठीक है, क्या हमने डिलीट किया वो हमें यहाँ पर राइट साइड की तरफ यहाँ पर दिख जाएगा। क्या कमेंट ऐड किए, कमेंट में क्या हमने लिखा है वो हमें दिख जाएगा, ठीक। जितने पूरे भी डॉक्यूमेंट में सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं, इसके अलावा जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से बैलून में आएंगे, इसके बाद शो आल रिविजन्स इन लाइन। अब इन लाइन में हमें दिखेगा, यानी कि उसी लाइन में हमें दिखेगा क्या हमने डिलीट किया है और क्या इंसर्ट किया है। कमेंट अगर हमने कोई ऐड की होगी तो उस वो भी हमें दिख जाएगी, ठीक है। तो वो हमें इन लाइन में ही दिखेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसी में शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून, ठीक है। तो हमें इसमें कमेंट्स भी दिखेंगी, केवल कमेंट ही इसमें हमें दिखेंगी और बाकी हमारा सब इन लाइन में हमें दिखेगा, ठीक है। बाकी जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो हमें इन लाइन में दिखेंगे, कमेंट्स ही केवल दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें रिव्यूअर्स, यानी कि किसने हमारे डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए होंगे उनके नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आप उनके चेंजेस को देखना चाहते हैं तो टिक को लगा के रखें, अगर ना देखना चाहें तो यहाँ पर जो टिक का निशान है इसे आप हटा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हटा दिया तो हमें दिख ही नहीं रहा कि हमने इसमें चेंजेस किए हैं, ठीक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तभी हमें इसमें चेंजेस दिखेंगे, यानी कि हमने इसमें क्या चेंजेस किया या किसी भी स्पेसिफिक आथर ने इसमें क्या चेंजेस किए हैं, ठीक। तो वो हमें यहाँ पर तभी दिखेंगे जब ये टिक का निशान लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसे भी सेट आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर तो सभी ऑप्शन हो चुके हैं, ठीक है। अब वो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो हाईलाइट अपडेट्स वगैरह आप देख सकते हैं, तो हमें कुछ हाईलाइट इन्फॉर्मेशन होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लास्ट ऑप्शन है रिव्यूइंग पेन, ठीक। तो किस फॉर्मेट में आप रिव्यूइंग पेन देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन हमें शो हो रही है, यानी किस आथर ने किस स्पेसिफिक वर्ड को डिलीट किया है, किस स्पेसिफिक वर्ड को इसमें ऐड किया है, ठीक है, या कौन सी कमेंट लगाई है, ठीक है। तो वो सब जितने भी चेंजेस किए होंगे वो हमें इसी प्रकार से शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आप देख सकते हैं नीचे की साइड आपको दिखेगा, इसे आप और इसके साइज को बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी इन्फॉर्मेशन इसमें हमें शो हो जाएगी, यहाँ से हम इसे डिलीट कर सकते हैं, यानी कि क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चेंजेस का, ठीक है। चेंजेस में क्या है, जितने भी अभी तक हमने जो चेंजेस किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अगर हम उन्हें रखना चाहें या ना रखना चाहें उसी के ऑप्शन है। जैसे कि पहला है एक्सेप्ट का और दूसरा यहाँ पर रिजेक्ट का है पास में, ठीक है। तो देखिए रिजेक्ट का भी है। अब जैसे इस पर हम क्लिक करें तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी कि जो भी कोई चेंजेस पहला चेंजेस है अगर उस पर हम हों तो अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो हम उसे तो एक्सेप्ट कर लेंगे और नेक्स्ट वर्ड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्ट चेंज पे क्लिक करके हम सभी को कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक को कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्ट ऑल चेंज पे करके पूरे भी डॉक्यूमेंट में जितने भी चेंजेस हमने किए होंगे वो सभी इसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पुराना डॉक्यूमेंट जो पुराने वर्ड हैं वो हमारे गायब हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद रिजेक्ट है, इसकी मदद से हम रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक वर्ड पर जैसे हम होंगे तो उस पर क्लिक करके इसे रिजेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जितने भी चेंजेस हमने किए होंगे वो सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हो इसलिए नहीं पाते क्योंकि उससे पहले हम एक्सेप्ट कर चुके थे, ठीक है। तो जिन्हें एक्सेप्ट कर चुके होंगे तो उन्हें हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर अंडो कर लेते हैं। अंडो हमने कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट पर आप जंप कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमने चेंजेस किए हों तो प्रीवियस और नेक्स्ट में आप इजीली से जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, तो यहाँ पर अब लास्ट पे आ चुके थे तभी हमारा यहाँ पर अब कोई कार्य नहीं हो रहा क्योंकि अब हम सभी को रिव्यू कर चुके हैं, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कंपेयर, ठीक है। कंपेयर जैसे इस पर क्लिक करें तो 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले पे क्लिक करेंगे तो यानी कि पहले यहाँ पर है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पुराना डॉक्यूमेंट था उसे आप यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। और आपने जो उसमें कोई चेंजेस किए उसे यहाँ से चूज करेंगे। सब कुछ करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसे क्लोज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इस पर क्लिक करें, दूसरे वाले पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेंगे यानी पुराने डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर एक से ज़्यादा रिव्यूअर्स को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करके इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यही काम होता है हमारा कंपेयर फंक्शन का, ठीक। लास्ट है हमारा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में क्या है, ब्लॉक ऑथर्स, या इस ऑप्शन की मदद से हम ऑथर को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्पेसिफिक ऑथर को ब्लॉक कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है हमारा वो है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट उसमें हम किसे
परमिशन दें कि कोई उसमें एडिटिंग कर पाए और कौन ना कर पाए, तो उसके द्वारा करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मेनली मिलेंगे। पहला है फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन, ठीक। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद हम इसमें अगर पासवर्ड वगैरह सेट कर देंगे तो कोई भी यूज़र इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो हम पासवर्ड इसमें इंटर कर देंगे और इसके बाद हम पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे, यानी कि दोबारा से पासवर्ड डालेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, जैसे हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग होम टैब में आए तो हम यहाँ पर से फॉर्मेटिंग कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पर क्लिक करके और फिर से पासवर्ड को अगर डालेंगे तब हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे अब हम इसमें इजीली से फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन। जैसे इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जिस भी तरीके से सेट करना चाहें, यानी कि कौन इसे रीड कर पाएगा, कौन इसमें कमेंट ऐड कर पाएगा, तो उसे आप यहाँ से चूज कर लें, ठीक है। चूज करने के बाद आप इसमें भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया था, ठीक। या सिंपली स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करें, इसके बाद तीसरे ऑप्शन यहाँ पर इस पर टिक पे क्लिक करें, इसके बाद यहाँ से आप सेट कर दें, ठीक है। यानी कि कौन यूज़र एडिटिंग कर सकता है, कौन नहीं, उसे यहाँ से चूज करें। उसे चूज करने के बाद सिंपली आप यस स्टार्ट एडिटिंग प्रोटेक्शन यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डाल दें, री एंटर करें पासवर्ड। इसके बाद ओके पे क्लिक करें तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। और कोई भी यूज़र है तो वो आपके डॉक्यूमेंट इतने ही पार्ट को एडिट कर पाएगा, बाकी को नहीं। यहाँ से इसे क्लोज कर दें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देख पाएंगे यहाँ पर जो रिव्यू टैब है इसके बारे में हमने आपको कंप्लीट सिखा दिया। आगे आने वाली वीडियोज़ में व्यू टैब के बारे में आपको हम सिखा देंगे कंप्लीट, ठीक। तब हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा।